हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जिस बुक की समरी करने वाले हैं उसका नाम है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। क्या आप भी ये सोचते हो कि सक्सेस का मतलब है एक स्टेबल और सिक्योर जॉब? क्या हम बस एक एम्प्लॉय बनने के लिए इतने सालों तक मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे? क्या यही हमारी डेस्टिनी है? तो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? आप एक मिलेनियर कैसे बनोगे? इस बुक की समरी में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इसके अलावा काफी सीखने को मिलेगा। यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पैरेबल ऑफ पाइपलाइन ऐसे दो लोगों की स्टोरी है जो अमीर बनने का ड्रीम देखते हैं और ये दोनों आपको लाइफ के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स भी देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अमीर बनने के दो इफेक्टिव तरीके हैं जो आप इस बुक से सीखोगे। इसमें आप कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखोगे जो आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। इस बुक में आप बिजनेस स्टार्ट करने के सिंपल टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे। अगर आप इस वीडियो के लेसन्स अप्लाई करोगे तो अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हो। क्या आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम देखते हो? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक की समरी को, जिसका नाम है पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दो बेस्ट फ्रेंड थे जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। दोनों के नाम थे पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही सपना देखते थे, उस टाउन का सबसे अमीर आदमी बनना। फाइनली पाब्लो और ब्रूनो को अमीर बनने का एक मौका मिला। टाउन में पानी का कोई सोर्स नहीं था। टाउन स्क्वायर में एक बड़ी सी टंकी थी जिसमें पास की नदी से लाकर पानी भरा जाता था और टाउन के लोग यही पानी यूज करते थे। वाटर टैंक को भरने के लिए दो आदमियों की जरूरत थी जो बाल्टी से नदी का पानी लेकर टैंक में भर सके, और ये दो आदमी थे पाब्लो और ब्रूनो। टाउन लॉर्डर उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से एक पेनी देता था। ब्रूनो इस काम से बड़ा खुश था। उसे लगता था कि उसका सपना पूरा हो गया है और वो जल्दी ही इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन पाब्लो इस बात से एग्री नहीं करता था। हर रोज दोनों दो बाल्टियां लेकर नदी और शहर के बीच कई चक्कर लगाते थे। पाब्लो की पूरी बॉडी दर्द करने लगती, उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। रात में दोनों थककर चूर हो जाते थे। पाब्लो हमेशा यही सोचता था कि इस वाटर टैंक को भरने का आखिर कोई तो बेटर तरीका होना चाहिए। एक दिन पाब्लो ने ब्रूनो को अपना आइडिया बताया। उसने कहा कि ब्रूनो सुनो, मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। एक पेनी के लिए रोज रोज बाल्टी से पानी भरने के बजाय क्यों ना हम नदी से लेकर टाउन तक एक पाइपलाइन बना लें। पाब्लो का प्लान सुनकर ब्रूनो हैरान रह गया और कहने लगा कि क्या पाइपलाइन बना ले? ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाया कि देखो, हमारे पास एक बढ़िया जॉब है। हम रोज 100 बाल्टी पानी भरते हैं और 100 पेनीज कमाते हो। हमें पाइपलाइन बनाने की जरूरत क्या है? मेरे पास नए शूज खरीदने के पैसे है। इसके बाद मैं एक नई हैट भी लेने वाला हूँ। वीकेंड पर हमको ऑफ मिलता है। पाब्लो, हमारी लाइफ सेट है, पाइपलाइन का आइडिया भूल जाओ। पर पाब्लो के माइंड से पाइपलाइन का आइडिया गया नहीं। उसे पक्का यकीन था कि उसका आइडिया जरूर काम करेगा। उसने डिसाइड किया कि वो काम से कुछ घंटे टाइम निकाल कर पाइपलाइन बिल्ड करेगा। बाकी टाइम वो बाल्टी से पानी भरता रहेगा। पाब्लो जानता था ये काम मुश्किल है और ऊपर से वो अकेला भी था। नदी से टाउन तक जो रास्ता जाता था वहाँ की जमीन काफी हाई और रॉकी थी और उसके पास बस पिकेक्स और शोवेल जैसे सिंपल टूल्स थे। अगर वो पाइपलाइन बनाने में लग गया तो वो कम बाल्टियां भर पाएगा, जिससे उसकी इनकम भी कम होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पाइपलाइन को बनाने में कितने साल लगेंगे ये खुद पाब्लो भी नहीं जानता। लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर भरोसा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर धीरे धीरे लोग उसे पाब्लो पाइपलाइन मैन के नाम से बुलाने लगे। लोग उसे रोज गर्मी में जमीन खोदते हुए देखते थे। कुछ लोग उस पर हंसते भी थे, उसका मजाक उड़ाते थे। पर पाब्लो अपने काम में लगा रहता और वही दूसरी तरफ ब्रूनो मजे की लाइफ जी रहा था। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो बुलाते थे। वो पाब्लो से ज्यादा पैसे कमाता था। उसके पास अब एक नई हैट भी थी। उसके कपड़े भी पहले से बढ़िया थे और अच्छा खाना खाता था। उसने एक गधा भी खरीदा। शाम को वो रोज क्लब जाता था। ब्रूनो सबको बियर पिलाता और मजेदार किस्से सुनाता था। यहाँ ब्रूनो पार्टी कर रहा था और वहाँ पाब्लो दिन रात मेहनत कर रहा था। वो अंधेरे में जमीन के नीचे खुदाई करता रहता। यहाँ तक कि वीकेंड पर भी उसका काम चलता रहता था।
पाब्लो जब बेहद थक जाता तो खुद को ही हिम्मत देता, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, आईज ऑन द प्राइज, आईज ऑन द प्राइज। कई महीने बीत गए थे। पाब्लो आधी पाइपलाइन बना चुका था। अब उसे नदी तक जाने की जरूरत नहीं थी। अब वो अनफिनिश्ड पाइपलाइन से पानी की बाल्टियां भरकर टैंक तक पहुंचा सकता था। हर रोज पाब्लो का इरादा और भी पक्का होता गया। इसी बीच ब्रूनो की तबीयत खराब रहने लगी थी। पानी की बाल्टियां भरते भरते उसकी कमर झुक गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे लाइफ टाइम यही काम करना होगा। ब्रूनो की लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। लोग अब उसे ब्रूनो द बकेट मैन बोलते थे। अब ना तो उसके पास दूसरों को बियर पिलाने के पैसे थे और ना ही उसकी लाइफ में कोई खुशी बची थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर एक के बाद एक बियर पीता रहता था और आखिरकार पाब्लो की लाइफ का वो दिन आया जिसका उसे कब से वेट था। उसकी पाइपलाइन रेडी हो चुकी थी। लोग टैंक के चारों तरफ जमा हुए और देखकर हैरान रह गए कि पाब्लो की पाइपलाइन से पानी टैंक में भर रहा था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। पाब्लो को अब और बाल्टी भरने की जरूरत नहीं थी। उसकी पाइपलाइन ही टैंक में पानी भर देती थी और उसे अभी भी हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। यानी अब हर वक्त पैसे कमा रहा था, खाते वक्त, सोते वक्त और यहाँ तक कि खेलते वक्त भी पाइपलाइन से पानी आता जा रहा था। सोचो पाब्लो कितने पैसे कमा रहा होगा। लोगों ने पाब्लो को पाब्लो द मिरेकल मेकर बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे बोला कि उसे मेयर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। पर पाब्लो के कुछ और प्लान्स थे। उसकी सक्सेस स्टोरी की तो अभी शुरुआत थी। उसे अभी दुनिया में बहुत से पाइपलाइन बिल्ड करने थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं भूला। पाब्लो ने ब्रूनो से हेल्प मांगी थी, पर जब उसने मना किया तो पाब्लो अकेला ही पाइपलाइन बनाने में जुट गया। उसे पाइपलाइन फिनिश करने में पूरे 2 साल लगे थे। अगर वो साथ काम करते तो जल्दी काम कर सकते थे और बाकी लोगों को भी पाइपलाइन बनाना सिखा सकते थे। पाब्लो और ब्रूनो मिलकर अपने मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस को काफी आगे ले जा सकते थे। अब हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर जो है वी लिव इन अ बकेट कैरिंग वर्ल्ड। तो आप किसके जैसा बनना चाहोगे, ब्रूनो बकेट कैरिंग की तरह या पाब्लो पाइपलाइन बिल्लार की तरह? हमसे बहुत से लोग टाइम फॉर मनी ट्रैप के लिए काम करते हैं, यानी एक दिन की मेहनत के बदले एक दिन की पेमेंट और एक महीने का वर्क मतलब एक महीने की पेमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बीमार पड़ गए या घर में कोई इमरजेंसी है तो आप काम पे नहीं जा पाओगे और आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। आपको शायद लगता होगा कि आपकी जॉब इनकम का एक सिक्योर और स्टेबल सोर्स है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लॉरेन को ही ले लो। वो एक डेंटिस्ट है। लोग लॉरेन के पास जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो एकदम पेनलेस तरीके से दांत निकालती है और अपने पेशेंट्स के साथ काफी फ्रेंडली है। वो साल के करीब $1 लाख कमाती है और अपने काम को एंजॉय करती है। हालांकि 40 की उम्र में पहुंचकर लॉरेन को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लॉरेन अपनी फिंगर्स तक नहीं मूव कर पाती थी। उससे डेंटल टूल्स तक पकड़ना मुश्किल हो गया था। हारकर उसे अपना क्लिनिक बंद करना पड़ा और वो एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गई। उसकी इनकम 70% कम हो गई थी। लॉरेन का ड्रीम जॉब चला गया। तो देखा आपने बकेट कैरिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। आपकी जॉब चाहे कुछ भी हो, एक ऑफिस क्लर्क या एक लॉयर, अगर काम नहीं तो पेमेंट भी नहीं। आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आज आपकी जॉब छूट गई तो आप मोर्टगेज कैसे पे करोगे? अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाओगे? याद रखो, बीमारियां, इमरजेंसीज, पेंडेमिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी चीजों को कोई नहीं रोक सकता। ये लाइफ का पार्ट है। बुरी चीजें होती रहती है, इसीलिए हमें पहले से रेडी रहना होगा। एक पाइपलाइन बिल्ड करना आसान नहीं है। इसमें काफी मेहनत, टाइम और सब्र की जरूरत पड़ती है। पर एक बार ये पाइपलाइन बन जाए तो ये आपके लिए 24 घंटे, 7 दिन और साल के 365 दिन काम करेगी। ये आपके लिए पैसे कमाएगी और आप चैन से सो सकते हो या बीच पर मजे कर सकते हो। आपके सारे खर्चे पूरे होते रहेंगे और आप जी भरकर खर्च भी कर सकते हो। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है योर पाइपलाइन इज योर लाइफलाइन। आपको एक पाइपलाइन बिल्ड करनी ही पड़ेगी जो आपके इन्वेस्टमेंट्स का पैसा सीधे आपकी पॉकेट्स में डाल सके और ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सोर्स होगा। चाहे आपकी बिग सैलरी क्यों ना हो, आपके खर्च भी उतने ही बड़े होंगे।
इंसान जब ज्यादा कमाई करता है तो खर्च भी ज्यादा करता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से अपग्रेड होती है। इसे समझने के लिए हम आपको दो डिफरेंट लोगों की स्टोरी सुनाते हैं। एक बकेट कैरिंग है और दूसरा पाइपलाइन बिल्डर। पहले वाले का सारा पैसा खर्च हो चुका है, जबकि दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंजॉय कर रहा है। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक सुपरस्टार बेसबॉल प्लेयर था। वो अपनी टीन एज से ही बेसबॉल खेलने लगा था। 20 सालों तक उसका करियर काफी बढ़िया चला। डेरिल हर साल बेसबॉल के गेम से 55 मिलियन कमाता था। इसके अलावा इंडोर्समेंट और स्पेशल अपीयरेंस से भी उसे करीब 52 मिलियन की एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। अब शायद आप ये बोलेंगे कि डेरिल की लाइफ तो एकदम सेट है, उसके पास खूब सारा पैसा है, इसलिए वो फाइनेंशियली सिक्योर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डेरिल ने एक काफी महंगा बंगलो खरीदा और लग्जरी कार भी खरीदी। फिर धीरे धीरे उसे नशे की लत लग गई। उसने शराब और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तंग आकर उसकी वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया था। डेरिल को अपने लॉ ऑफेंसेस, डिवोर्स सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट पर काफी पैसे खर्च करने पड़े। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने डेरिल के बैड हैबिट्स के चलते उसे सस्पेंड करने का डिसीजन लिया। डेरिल अब दोबारा नहीं खेल सकता है। उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, यहाँ तक कि उसके पास अपनी सेकंड वाइफ और बच्चों को पालने तक के पैसे भी नहीं थे। डेरिल जो एक सुपरस्टार प्लेयर था, बेहद गरीबी की हालत में मर गया। ये स्टोरी एक लेसन है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है। अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो। आप कितना भी कमाते हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज से ही सेव करना शुरू कर दो और इस पैसे को किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करो। अब हम बात करते हैं मार्गरेट ओरोनेल की, जो कि एक छोटे से टाउन की रहने वाली पब्लिक स्कूल टीचर है। उसकी एनुअल सैलरी 5,10,000 रुपए है। उसे ये जॉब करते हुए करीब 50 साल हो चुके हैं। मार्गरेट 70 साल में रिटायर हुई थी और 100 की उम्र में मर गई। अपनी लास्ट दिन में उसने लिखा है कि वो अपने 52 मिलियन 10 डिफरेंट चैरिटीज में डोनेट करना चाहती है। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्गरेट के पास $2 मिलियन थे। लेकिन कैसे उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसका सीक्रेट है इन्वेस्टिंग। मार्गरेट अपनी एनुअल सैलरी का 70% सेव करती थी। इस पैसे को वो इंडेक्स फंड्स में और मीडियम और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी। उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई किया, यानी उसका पैसा टाइम के साथ ग्रो करता रहा। कंपाउंडिंग इसी मेथड से काम करती है। मार्गरेट अपने पाइपलाइन में हर साल 51,000 जोड़ती रहती थी। उसका इंटरेस्ट रेट 10% था। पहले साल में उसके पास 51,000 का 10% इंटरेस्ट था। सेकंड ईयर में उसके पास 51,510 का 10% था और थर्ड ईयर में उसके पास 53,000 का 10% था। इसी तरह उसका पैसा हर साल ग्रो करता रहा। मार्गरेट सेल्फ डिसिप्लिन से रहती थी, तभी वो हर साल पैसा सेव करती गई। उसने 50 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होने दी। आप शायद बोलोगे कि मार्गरेट एक ओल्ड और कंजूस औरत थी जो अपनी बिल्लियों के साथ अकेली रह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्गरेट के पास खुद की BMW थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ दुनिया घूमती थी। मार्गरेट काफी ऐशो आराम से जीती थी, लेकिन उसमें सेल्फ डिसिप्लिन भी काफी था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, जिसका नाम है द 50 ईयर पाइपलाइन प्लान। पाम बीच, फ्लोरिडा वो जगह है जहां अमेरिका के सबसे अमीर लोग रहते हैं। यहाँ केनेडीज, फोर्ड्स और रॉकफेलर्स जैसे लोगों की फैमिलीज रहती है। आप शायद यकीन नहीं करोगे, पर इन सब के पास जो बेशुमार पैसा है, उसका सीक्रेट है कंपाउंडिंग। इसलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। हम आपको एक और इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो है 72 का रूल। मान लो एक अमीर लड़की है जिसे इनहेरिट में $1,00,000 मिले हैं। वो इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और पेंशन फंड्स वगैरह। इन सब से उसे 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। रूल ऑफ 72 कहता है कि 72 को एनुअल इंटरेस्ट से डिवाइड करो, जो नंबर आएगा उतने सालों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट डबल होगी। अब हम इस अमीर लड़की के केस की बात करें तो 72 को 10 से डिवाइड करने पर 7.2 मिलता है, यानी कि 7.2 सालों में
उसकी $1 लाख की इन्वेस्टमेंट 2 लाख होगी। अगर वो लड़की स्मार्ट और तरीके से चलने वाली होगी तो वो इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी। आप ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो? आज से ही अपने बच्चों को पैसे की इम्पोर्टेंस बताओ, उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताओ। आप एक सिंपल मनी सिस्टम यूज कर सकते हो। आप और आपका बच्चा ये गुड हैबिट डेवलप कर सकते हो। तो ये मनी सिस्टम कुछ इस तरह है। अपने बच्चे के सामने 3 जार रखो। पहले जार में लिखो स्पेंड एंड गिव। अपने बच्चे को बोलो कि वो इस जार के पैसे चॉकलेट्स या कैंडी खरीदने के लिए यूज कर सकता है और किसी की हेल्प भी कर सकता है। सेकंड जार में लिखो सेवा। मान लो आपका बच्चा अपने बर्थडे पर कोई कीमती टॉय लेना चाहता है या उसे कोई महंगे शूज चाहिए, तो उसे सेकंड जार में पैसा सेव करना होगा। जरा सोचो, वो खुद की सेविंग से कुछ खरीदेगा जो कितना प्राउड फील करेगा। लास्ट वाले जार में लिखो इन्वेस्ट। अपने बच्चे को बोलो कि ये पैसा उसे कभी भी नहीं निकालना है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी पर काम आएगा। उसे इस जार में पैसे डालते रहना है ताकि उसे किसी से कभी उधार मांगना ना पड़े। तो देखा आपने, ये मनी सिस्टम कितना ब्रिलियंट है। इससे आपके बच्चों को पैसे की वैल्यू और फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझ आएगी। एक बार उसके अंदर सेविंग की हैबिट आ गई तो समझो आपकी टेंशन खत्म। आपके जाने के बाद भी आपका बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। ऑफ कोर्स आपका भी अपना मनी सिस्टम होना चाहिए। फर्स्ट जार में आप अपने मंथली खर्चों के लिए पैसे सेव करोगे, जैसे राशन पानी और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के लिए। सेकंड जार में आप अपने बच्चे की कॉलेज एजुकेशन के लिए, होम रेनोवेशन या फिर हॉलीडे के लिए पैसे जमा करो। फाइनली थर्ड जार का पैसा आपका पाइपलाइन मनी है। अपनी सैलरी से 10% सेव करो और इस जार में डालो। 1 साल बाद आपके पास इन्वेस्ट करने लायक पैसा जमा होगा। मान लो कि आपके पास 5,10,000 की सेविंग है, तो इस पैसे को आप डिफरेंट पोर्टफोलियो जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स वगैरह में डाल दो। अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पैसा हर 7 साल बाद डबल हो जाएगा। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। इस एडवाइस को फॉलो करके देखो, आप एक मिलेनियर बन सकते हो। 72 के रूल से आपका 5,10,000 7 सालों में 10,20,000 हो जाएगा और फाइनली 49 साल में आपके पास 7 करोड़ से अधिक पैसा होगा। बेशक पहले साल आपके पास $10 लाख ना हो तो भी कुछ उम्मीद है। मान लो आपके पास सिर्फ 51,000 है, तो ट्रिक ये है कि आप इसमें हर साल $1,000 जोड़ते रहो। ऊपर से आपको इसका एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा। अपने पैसे को 50 साल के लिए कंपाउंड पर रख दो। आपकी पाइपलाइन हर 10 साल में और भी बड़ी होती जाएगी। इसे हम 50 ईयर पाइपलाइन प्लान बोलते हैं। 50 ईयर पाइपलाइन प्लान ऐसा ही है जैसे आप एक बीज पर बैठकर पेड़ उगने का वेट कर रहे हो और आपको मिलेनियर बनने के लिए 50 साल वेट करना है। लेकिन 5 ईयर पाइपलाइन शॉर्ट टर्म प्लान है। इसमें आप 90% से भी कम टाइम में अमीर बन सकते हो। अब हम बात करते हैं द 5 ईयर पाइपलाइन प्लान की। समझदार इंसानों ने कहा है कि ओक के पेड़ पर चढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसके बीज पर बैठ जाओ और पेड़ उगने का वेट करो, या फिर आपको खुद चढ़कर ऊपर पहुंचना होगा। 50 ईयर पाइपलाइन में आपको इन्वेस्टिंग करनी है, जबकि 5 ईयर पाइपलाइन में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपके पास एक फलता फूलता बिजनेस होगा जहां आप 5 साल से भी कम टाइम में मिलेनियर बन सकते हो। 5 ईयर पाइपलाइन प्लान में आप अपना पैसा नहीं बल्कि अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। मान लो आपके बैंक अकाउंट में $1,440 अमाउंट की डेली सप्लाई होती है, तो ये पैसा सिर्फ आपका है। अब ये आपके ऊपर है, आप इस पैसे का क्या करोगे, खर्च करो या से जलाओ या किसी को डोनेट कर दोगे, आपकी मर्जी। क्योंकि आपको पता है अगली सुबह आपके अकाउंट में फिर से 51,440 आ जाएंगे। सोचो अगर ऐसा हो तो कितना मजा आए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बस एक ख्याली पुलाव है। कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। शायद ही ऐसा किसी के साथ होता होगा कि रोज उसके अकाउंट में $1,440 आते रहे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान में रखना। सच तो ये है कि जब हम रोज सुबह उठते हैं तो हमारे टाइम अकाउंट में
1440 मिनट्स होते हैं, यानी पूरे 24 घंटे रोज के। बड़ी अमेजिंग बात है कि दिन के ये पूरे 24 घंटे सिर्फ आपके हैं। इसलिए आप डिसाइड करोगे कि आप इस टाइम को कैसे स्पेंड करते हो। आप इस टाइम में 9 से 5 काम कर सकते हो और बाकी टाइम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, या फिर आप 9 से 5 काम करो और अपना पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें जब काम से ही फुर्सत नहीं मिलती या लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर कोई यही बोलता है। आपको याद है पाब्लो ने क्या किया था? आप भी उसकी तरह अपने काम से 2 घंटे निकाल कर अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो और वीकेंड पर आप 3 घंटे दे सकते हो। अगर आप टोटल करो तो आपके पास हर वीक 16 घंटे होंगे, यानी काफी टाइम होगा। अपने 2 घंटे में आप किसी भी स्किल में परफेक्ट बन सकते हो, चाहे कपकेक बेकिंग हो या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग या स्टोरी राइटिंग। आप इतना टाइम तो निकाल सकते हो कि अपनी हॉबी को बिजनेस में बदल सको। आप चाहो तो सेल्स की ट्रेनिंग भी ले सकते हो, या फिर आप एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो तो कई सारे लोगों के काम आ सके। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स ऑफिस से आकर हाउस में आराम करता होगा? नहीं, बल्कि वो कभी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं, इसलिए तो वो इतने सक्सेसफुल है। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका में टॉप 10% अर्नर्स हर हफ्ते एवरेज 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% अर्नर्स सिर्फ 45 घंटे ही काम करते हैं। कितना डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग स्मार्ट तो होते ही हैं और ज्यादा घंटे काम भी करते हैं। वो अपने टाइम का बेस्ट यूज करते हैं। आप शायद बोलोगे कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आपके पास अच्छी जॉब है, बैंक में पैसे है और फैमिली का खर्चा भी अच्छे से चल रहे हैं, तो भला मुझे नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? मैं ये रिस्क क्यों लूं? इनफैक्ट बिजनेस स्टार्ट करने का यही राइट टाइम है। क्या आपको एंट और ग्रास होपर की स्टोरी मालूम है? चींटी गर्मियों में रोज खाना जमा करती थी, जबकि ग्रास होपर खेलता रहता था, और जब विंटर्स आई तो चींटी के पास खाने की काफी सप्लाई थी और ग्रास होपर के पास कुछ नहीं था। तो पाइपलाइन बिल्ड करने का यही राइट टाइम है, इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दो। अब हम बात करते हैं इस बुक के लास्ट कंक्लूजन की। इस बुक में आपने ब्रूनो एक बकेट कैरियर और पाब्लो द पाइपलाइन बिल्डर, आपने पढ़ा कि हम एक बकेट कैरिंग दुनिया में रहते हैं जहां हमें सिखाया जाता है खूब मेहनत से पढ़ाई करके कोई सिक्योर जॉब करो। हालांकि इस दुनिया का उसूल है नो वर्क नो मनी। इसलिए अगर आपको लाइफ भर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आपको पाब्लो बनकर पाइपलाइन बिल्ड करना होगा। आप चाहे जहां रहे जो करे, ये पाइपलाइन आपको पैसे कमाने का मौका देगी। आपने इस बुक में 50 साल के पाइपलाइन प्लान के बारे में पढ़ा। आपने इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 के बारे में सीखा। इसलिए अब मिलेनियर बनना आपके लिए इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आपने इस बुक में 5 साल का पाइपलाइन प्लान भी पढ़ा है। इसलिए हर पल कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करो। एक्स्ट्रा टाइम को बेकार की बातों में वेस्ट करने के बजाय खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। आप अपने एक्स्ट्रा बिजनेस को रोज के 2 घंटे भी दोगे तो भी काफी है। ऑथर बुके हेजेस कहते हैं कि आप 50 ईयर पाइपलाइन और 5 ईयर पाइपलाइन दोनों बिल्ड कर सकते हो। आप एक साथ स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर दोनों बन सकते हो। तभी आपके पास सही मायनों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। जरा सोचो आप एक साथ कितने काम कर सकते हो। इसलिए आज और अभी से स्टार्ट कर दो। इसके लिए ना तो आपको बिग सैलरी की जरूरत है और ना ही एक अमीर बैकग्राउंड होने की। आपको तो बस पाब्लो की तरह सबसे काम लेना होगा और आपके दिल में सक्सेस पाने का पक्का इरादा होना चाहिए। तो आप इसी तरह से सीखते रहिए और पैसे कमाते रहिए। और इसी तरह की और अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।